स्टूडेंट्स, आज हम इंटर क्लास का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग द बेस ऑन सेंट्रोमियर means the types occurs the base of the centromeres. Due to the centromere, the chromosome having the different types or kinds. यहाँ बेटा ये बताया कि सेंट्रोमियर की वजह से उसकी डिफरेंट टाइप्स बन रही हैं। सेंट्रोमियर आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स के सेंटर में होता है, यानी दो क्रोमेटिड को जोड़ रहा होता है आपस में, वो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो क्रोमेटिड को जोड़ने का तरीका है, जो सेंट्रोमियर है, वो किस किस जगहों पर है, मुख्तलिफ़ जगहों पर है। ग्रीक वर्ड्स हैं, आपने वो ग्रीक वर्ड नोट करने हैं, उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आर एज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। नाउ फर्स्टली द टेलो और द टीलोसेंट्रिक। टीलो मीन्स several turn, and centric means from center, means they having the several turn from the center. Now here it is the telocentric. Now you see here the centromere is on the end and it is the terminal end. Now here we can say these are the rod shaped chromosomes. These have the centromere at their proximal end, means on only one end, is called the telocentric chromosome. Now number 2, acrocentric. Acro means edges means किनारे, सिरे। सेंट्रो मीन्स सेंटर ही होगा हर जगह। आपने पहले वर्ड की मीनिंग देखनी है, जैसे ये टीलो और ये एक्रो। सेंट्रिक मीन्स सेंटर। अब यहाँ क्या है आप देखें, एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ये रहा आपके पास दूसरी फिगर दे रखी है एक्रोसेंट्रिक। इसमें देखिए क्या है कि इसमें एक आर्म क्रोमोसोम का बहुत बड़ा है और एक आर्म बहुत छोटा है, इसलिए इसे एक्रो कहा गया है। यानी दीज आर द ऑल्सो रॉड शेप, ये भी रॉड जैसे हैं क्रोमोसोम्स, बट द सेंट्रोमियर इज़ बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, यानी एक आधा यहाँ ये क्रोमेटिड्स हैं, इनके दरमियान में है तो बिटवीन ना, बट क्या है, इन सच अ मैनर दैट वन आर्म इज़ शॉर्ट एंड एन अदर आर्म इज़ लॉन्ग। एक शॉर्ट है, ये रहा बहुत छोटा सा है, और ये देखिए लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखिए इसकी शेप तकरीबन वाई जैसी है। इसकी शेप वाई की, एक टांग बड़ी होती है, ये ऊपर से छोटा होता है, और ये देखिए ये एक्स जैसी इसकी शेप है। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है सब मेटासेंट्रिक। ये देखें बेटा, ये सब मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक मीन्स क्या है, स्लाइटली ऑफ द मिडल, यानी थोड़ा सा सेंटर से दूर है, और ये एल शेप हो जाएगा। सेंटर से दूर है, यानी अगर यहाँ होता हाफ दोनों क्रोमेटिड बराबर होते तो हम कहते कि ये सेंटर में है। मीन्स क्या, सब मीन्स स्लाइटली ऑफ फ्रॉम द मिडिल और फ्रॉम द सेंटर। नाउ इट मीन्स नंबर थर्ड, सब मेटासेंट्रिक, these are the J or L shaped chromosomes. In these chromosome, centromere is present in the center in such a manner that two unequal arms are formed. Now है तो two arms, but these both arms are not equal, unequal. Sub meta means unequal and meta means equal. अब देखिए क्या, यहाँ दोनों आर्म एक दूसरे से, एक छोटा है तो एक बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसके बाद मेटासेंट्रिक, मेटा में क्या होगा, दोनों आर्म इसके बराबर होंगे। देखिए हमने यहाँ लिख दिया इक्वल आर्म इन मिडल, मीन्स सेंट्रोमियर इज़ इन मिडल एंड द आर्म, बोथ आर्म आर इक्वल। नाउ मेटासेंट्रिक, दीज आर वी शेप्ड क्रोमोसोम्स। इन दीज क्रोमोसोम centromere is present almost in the center
एंड 2 इक्वल आर्म आर फॉर्म्ड, दोनों बराबर के आर्म होंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स, और उनकी शेप किस वजह से होती है। सिर्फ उनकी शेप किस वजह से होती है, सेंट्रोमेयर के जगह तब्दील करने की वजह से उनकी शेप चेंज होती रहती है। इसलिए ये 4 टाइप की जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, ये आपको याद करना है, इसकी पहचान रखनी है, लिख के देखना है बार बार। और आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके उसे शेयर भी करना है ताकि हर स्टूडेंट उससे फ़ायदा हासिल करे। लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करने हैं ताकि मेरे पास आपके कमेंट्स पहुंच जाएं। और कोई क्वेश्चन अराइज़ करना है तो आप मुझसे अराइज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि आप हमें जेनेटिक्स पढ़ा दें, तो इसके बाद जेनेटिक्स की ही बारी है। नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स है और इसमें भी बहुत कुछ जेनेटिक्स के मुतालिक है, लेकिन जेनेटिक्स का मतलब भी क्रोमोसोम्स हैं। आपको जब क्रोमोसोम का मुकम्मल तौर पर पता होगा तो जेनेटिक्स पढ़ना आपको आसान होगी। उसमें क्रॉसिंग ओवर का सारा है, इवन ये के प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपने साथ साथ ये याद करते जाना है। ये छोटा सा टॉपिक है, इजी है, इसे जल्दी से याद कर लें, शाबाश। और 2-3 मरतबा लिख के ज़रूर देखें। लिख के देखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। और एग्ज़ाम में सिर्फ आप एक नज़र में देखेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। कौन से एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं कि यही वाले एग्ज़ाम हो, बल्कि आप जब इसको पढ़ेंगी तो ये आपके एंट्री टेस्ट में भी काम आएगा। और ये तमाम कुछ एंट्री टेस्ट के लिए आपको पढ़ना है, अपने कैरियर के लिए आपको पढ़ना है। इसलिए आप इसको याद रखें और रिवीजन पर भी रखते रहें। आपको एंट्री टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन नज़र आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्रोमोसोम्स में से होते हैं और जेनेटिक्स में से होते हैं, और बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप मेहनत करेंगी, कामयाब होना चाहती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी और आप आगे निकलेंगी और अपना कैरियर हासिल करेंगी। और जो आपका कैरियर होगा, जब तक आप उसको फोकस नहीं करेंगी आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ी जो हमारे पास सक्सेस होती है, विक्ट्री होती है और फ़तह होती है, वो क्या होती है, वो ख़ुद को फ़तह करना होता है। ख़ुद को फ़तह करने का मायना आप अपने आप से अपना कहा मनवाएं कि भाई हमने ये काम करना है, तो अब आपने ये काम भी करना है, ख़ुद से अपना कहा मनवाना है। और क्या कहा मनवाना है कि भाई पढ़ना है, याद करना है। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि हम एग्ज़ाम्स की वजह से ही पढ़ रहे हैं, हमें कंटिन्यू पढ़ना है जब तक कि हम अपना कैरियर को अचीव ना कर लें, जब तक आप हासिल ना कर लें जो आप चाहते हैं। ओके, गुड बाय।